अगला शब्द मैंने दिया, जो वर्ड मैंने बोला था वो था पाइल, कि वी सी पाइल्स ऑफ गार्बेज इन आवर स्ट्रीट। हम अपनी गली में कूड़े का ढेर देखते हैं। तो पाइल ये नाउन है, इसका मतलब होता है ढेर। अ हीप, HEAP, HIP हीप नहीं, राइट। HEAP हीप का मतलब है ढेर, किसी चीज का अंबार। ए लार्ज एक्यूमुलेशन ऑफ समथिंग, बड़ा भारी संग्रह। तो पाइल शब्द आया जब हम एक दूसरे के ऊपर चीजें रखते चले जाते हैं, है ना। ए ग्रुप ऑफ थिंग्स दैट आर पुट वन ऑन टॉप ऑफ अनदर, तो उसके लिए भी पाइल शब्द आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों के घर में समाचार पत्र आता है, अखबार आते हैं, तो आप क्या करते हो, ऐसे फेंकते चले जाते हो। एक दिन आपके मन में क्या आता है कि मैं अखबारों का जो ढेर है उसको उनको ढंग से जरा तय करूं, सेट करके रखूं, एक दूसरे के ऊपर लगा के रखूं, है ना। तो हम क्या कहेंगे, भैया माई फ्रेंड पुट द न्यूज पेपर्स इन टू ए नीट पाइल, राइट। ऐसी मैगजीन्स गिरी पड़ी हैं, तो आप उठा उठा के, है ना, एक दूसरे के ऊपर बुक्स रखते हो, सेट करते हो, मैगजीन्स को सेट कर देते हो। तो हम क्या बोलेंगे, ही इज पुटिंग द मैगजीन्स इनटू नीट पाइल। अब जैसे ये कागज है ना, अब देखिए ये कागज है बहुत सारे, ठीक है, ये ऐसे पड़े हुए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस कागज को किए उठाया, ऐसे ऐसे किया, सेट किया। मान लीजिए यही समाचार पत्र हैं, ऐसे ऐसे किया, और क्या किया, अब ये सारे सेट हो गए। अब इनको उठा करके मैं साइड पे रख देता हूँ अपनी अलमारी में जाकर। तो मैं क्या बोलूंगा, क्या आई एम पुटिंग द पेपर्स इनटू ए नीट, नीट बने साफ, पाइल, राइट। अब जैसे इसके अंदर मान लो कोई ये कागज, ये पाइल है, पाइल ऑफ पेपर्स, ये मैंने कागज निकालना है, तो मैंने इसमें से एक पेपर निकाला, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम टेकिंग ए शीट, राइट, आउट ऑफ दिस पाइल। अब ऐसे ये पाइल शब्द जो है, ये जो लकड़ी के ढेर होते हैं उनके लिए भी आता है। ए पाइल ऑफ वुड, कपड़ों का ढेर, ए पाइल ऑफ क्लॉथ्स, CLOTHES, राइट। और अगर हमने इनफॉर्मल रूप में इसको प्रयोग में लाना हो, तो हम कह सकते हैं वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनीथिंग, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत काम करना है घर पे, तो मैंने कहा भी विक्रम मनचंदा, चलो आज एग्जाम्पल, आपने बहुत काम करना है घर पे, तो मैंने कहा भी विक्रम मनचंदा, चलो आज यार मूवी देखने चलते हैं, है ना। आई एम सॉरी सर, आई वोंट बी एबल टू गो विद यू बिकॉज आई हैव piles of work to do. I have piles, PILES, piles of work to do. Thank you, Sonia Mathur. So, अब विक्रम को मैंने बोला भी आज, चलो अब रेगुलर क्लास में आते हो मॉर्निंग में, तो एक एडवांस कोर्स स्टार्ट हुआ उसमें आ जाओ। बोला सर 10:30 शुरू होता है वो, उस क्लास में मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे अपने बिजनेस के सेंटर पर जाना पड़ता है। दिल्ली के सदर बाजार में मेरा बिजनेस सेंटर है, मुझे वहां बैठना पड़ता है। तो मैंने क्या बोला, ओ यू आर मेकिंग ए पाइल ऑफ मनी, यू आर मेकिंग ए पाइल ऑफ मनी मने आप पैसों का ढेर बना रहे हो, राइट, मीन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है। ऐसे ही किसी व्यक्ति ने अपनी जॉब में बहुत पैसा कमाया हो और उसके बाद रिटायरमेंट ली हो, तो हम क्या बोलेंगे कि he has made his pile। केवल पाइल भी अगर आप लिख देते हो, he has made his pile, क्योंकि मेक के साथ अगर पाइल आता है तो इसका मतलब क्या होता है, ये नहीं कि he has made his pile,
वो तो है ही है, उसने अपना ढेर लगा दिया है। पाइल के बाद फिर ऑफ क्लास बोलना पड़ेगा। ही हैज मेड ए पाइल ऑफ पेपर्स, he has made a pile of books, he has made a pile of garbage, right? लेकिन केवल पाइल शब्द आएगा तो हम उसका अर्थ ये लगाते हैं, क्या लगाते हैं भावना, कि he has made a lot of money, right? तो हम क्या बोलते हैं, he made his pile and retired after that। और कई लोग स्टॉक मार्केट में डील करते हैं, तो हम ये कहते हैं उसमें कि he made a pile in the stock market। उसने क्या किया, स्टॉक मार्केट में खूब पैसा कमाया, राइट। वेरी गुड शिवाली। तो शिवाली जैसे ही लिखा ना आपने, तो ही का जो पहला लेटर है एच वो कैपिटल आएगा। तो लवली को समझ आ गई है बात। तो लवली भाटिया विल मेक ए फाइल, या आफ्टर दैट शी विल रिटायर। और लवली, आपकी मधुर आवाज को मैं याद करता हूँ, बहुत अच्छी आवाज है आपकी, बड़े प्यार से आप बोलते हो, राइट। और प्रीतम सिंह हम जो है हमारे ये गुरबानी में गाने में बड़े एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छा गाते हैं और आजकल सीख भी है, इसका एडवांस पार्ट भी सीख रहे हैं। तो आई विश ऑल द बेस्ट प्रीतम सिंह। नाउ अब टॉप पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? एट द टॉप ऑफ फाइल मीन द पर्सन हु इज इन अ वेरी टॉप पोजीशन, हाई पोजीशन, हम उसे बोलते हैं एट द टॉप ऑफ द फाइल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं भी आप उसका प्रमोशन होने वाला है, तो विद दिस प्रमोशन ही विल बी एट द टॉप ऑफ द पाइल, राइट। इसी प्रकार एट द बॉटम ऑफ पाइल भी होता है, जो बड़ी अनइम्पॉर्टेंट पोजीशन में है, लो पोजीशन में है ऑफिस के अंदर, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं कि भाई एट प्रेजेंट ही इज एट द बॉटम ऑफ द पाइल बट ही विल गेट ए प्रमोशन नेक्स्ट मंथ, राइट। अभी फिलहाल बॉटम पर है।